6 महीने जो है साल का आधा होता है। अगर और ज़्यादा अर्सा करने के लिए कम से कम 7 महीने होना ज़रूरी है। 7, 8, 9, 10, 11 ये सारा जो है साल का ज़्यादातर हिस्सा है। तो अगर आप साल के ज़्यादातर हिस्से में पानी का खर्चा खुद उठाते हैं तो आपने उशर जो है 20वां हिस्सा देना है। और अगर आप साल का ज़्यादातर हिस्सा पानी का खुद नहीं उठाते यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 तो आपने उशर जो है ये पैदावार का 10वां हिस्सा देना है। उशर जो है कुल पैदावार पर होता है। ये जो उशर जो है कुल पैदावार पर होता है यानी कि 3-4 लोगों ने अगर मिलकर कोई फसल लगाई है या लोग जो अपनी ज़मीन ठेके पर देते हैं तो फिर ये होता है कि उशर जो है वो मालिक है जो ज़मीन का उसने निकालना है या जिसने जो ठेकेदार है उसने निकालना है। तो ये किसी ने भी नहीं देना होता। ये पैदावार का उशर होता है यानी कि जो कुल पैदावार है उसका पहले उशर निकाला जाएगा 10वां या 20वां हिस्सा पानी के खर्चे के मुताबिक। और फिर जो है ठेके की बात होगी यानी कि अब जो ज़मीन का ठेका है जो फसल का ठेका है यानी कि वो इस तरह से तय होगा कि उशर निकाल कर ठेकेदार का कितना हिस्सा बनता है और जो ज़मीन का मालिक है उसका कितना हिस्सा बनता है। जो है ठेकेदार ठेका जो है वो इस तरह से तय होगा कि उशर निकाल कर जो है पैदावार का दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी हिस्सा है वो मालिक ज़मीन के मालिक को जाएगा। जो भी उन दोनों ठेकेदार और ज़मीन के मालिक में तय होगा वो ज़मीन के मालिक को जाएगा और बाकी हिस्सा जो है वो ठेकेदार के पास रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो है उशर निकाला जाएगा, फिर जो है बाकी हिस्से जो हैं वो किए जाएंगे, फसल के बाकी हिस्से फिर किए जाएंगे पैदावार के। उशर किस तरह निकालना होता है। अब मिसाल के तौर पर किसी फसल की जो पैदावार है 600 मन हुई है और आपको अगर ज़्यादातर यानी कि साल के 7 महीने आपको पानी का खर्चा पड़ता है तो आप उशर उसका जो है 20वां हिस्सा निकालेंगे यानी कि इसका उशर बनेगा 30 मन। 600 मन अगर फसल की पैदावार है तो 20वें हिस्से के हिसाब से 30 मन उसका उशर बनेगा। और अगर वही फसल के 600 मन फसल की पैदावार हुई है और आपका ज़्यादातर पानी का खर्चा नहीं उठाते यानी कि 7 महीने या उससे ज़्यादा पानी का खर्चा आप नहीं उठाते तो फिर उशर होगा 10वां हिस्सा यानी कि 60 मन। अगर किसी की ज़मीन जो है 6 महीने जो है वो बारिशी पानी से सैलाब होती है और 6 महीने जो है वो ट्यूबवेल से सैलाब होती है यानी कि 6 महीने उसे खर्चा पड़ता है और 6 महीने खर्चा नहीं पड़ता तो वो फिर उशर किस तरह दे, क्योंकि इसमें जो है उशर की जो बात है वो पूरी नहीं हो रही थी यानी कि साल के ज़्यादातर हिस्से यानी कि 7 महीने या उससे ज़्यादा पानी का खर्चा उठाता है या नहीं उठाता। तो अब वो ऐसा करे कि जो उन 6 महीनों में जो पानी का खर्चा नहीं पड़ रहा होता वो जो फसल लगाता है उसका उशर वो 10वां हिस्सा दे दे और उन 6 महीनों में जब उसे पानी का खर्चा पड़ रहा होता है उसका उशर वो 20वां हिस्सा दे दे।